गलत तरीके से रोशन को जेल भेजा गया। यह केस नहीं बनता था कि उसमें वो जेल, और मुझे लगता है कि कल रोशन निश्चित रूप से आएंगे। इस समय रोशन आनंद सर के घर पर पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं, काफी भावुक भी नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव जी पहुंचे हुए हैं इनके घर पे। प्रिंस जी की मौत हो चुकी है, क्योंकि आपके नेपाल में संपर्क भी है, नेपाल भी आप गए थे इधर कुछ दिन पहले, कुछ बातचीत हुई है वहाँ पे? हमारी बातचीत हुई लगभग वहाँ के मेयर से, वहाँ पदाधिकारी से, फिर हम गवर्नमेंट से बात किए और भारत के राजनीतिक से बात किए। फिर सभी लोगों को हम वहाँ लगाए भी, थाना फिर जो अभी जांच तफ्तीश कर रहा है उससे भी हमारी बातचीत हमारे मित्रों ने कराया। और सवाल नेपाल का नहीं है, सवाल सिस्टम का। सिस्टम कितना इंसान को मजबूर कर देता है, किस तरीके से परिस्थिति पैदा करती है, और फिर वो सिस्टम कैसे लोगों की जिंदगी को छीनता है, उसके रास्ते सच्चाई के बंद हो जाते हैं। ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा बन सकता है। ह्यूमन लाइफ के लिए तो सिस्टम है ही नहीं दूर दूर तक। अभी हम 6 मर्डर के बाद यहाँ हैं। मुजफ्फरपुर में 2 हत्या हुई, एक चौधरी की अवार्डेड था, राष्ट्रपति पुरस्कृत था। सब कुछ का पता होते हुए उसके सिस्टम मौन है। परसों 22 को दरोगा जो गोली मारा था वो आज तक न्याय नहीं मिला। फिर मुझे दरभंगा आए, वहाँ लाठी मारते मारते मार दिया गया। तो जिस तरीके का नफरत दिखता है या जिस तरीके की समाज की भी स्थिति लगभग वही है। समाज जो है ना वो बहुत बहुत कुछ समझने को तैयार नहीं है। सिस्टम तो जो खतरनाक और जो अपने तरीके से चलता है चल ही रहा है। फिर दरभंगे में उसके बाद एक फिर बड़ी घटना घटी। शाम में 6:30 बजे मेरी रैली ही खत्म हुई नक्ता देरा। बड़ी रैली थी, लगभग 10 लाख लोगों का एक रास्ता अवरुद्ध है। सरकार सोचती ही नहीं, चाहती नहीं, लगातार बड़े दिनों से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। प्रिंस यादव के लिए पप्पू यादव क्या करेंगे सर, क्योंकि घर पे पहुंचा हूं? मैं भैया दिन भर हम लोग उसी में लगे थे कि जो हालात बने उसमें दोनों भाई कहा। मैंने तभी भी कहा था कि ऐसी कौन सी बड़ी घटना घट गई थी कि एक शिक्षक को जेल जाने की नौबत आ गई। शिक्षक से कोई भूल यदि हुई या नहीं हुई तो उसको वेरिफिकेशन करने की जरूरत, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसा कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हो रहा था या इस तरह की कौन सी परिस्थितियां आ गई जिससे पूरा का पूरा कोई की स्थिति थी, पूरा नफरत पैदा हो रहा था। सब कुछ सरकार और प्रशासन ने और ज़्यादा इसको पैदा किया। यूट्यूबर, ब्लॉगर बाइफरकेट किया। हम उस वक्त भी कहे कि जिस एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की गई और उसमें उलझाने का लगातार प्रयास हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़े लेवल पर साजिश, क्या कल 20, 30, 40% ही ऐसे कोचिंग हैं जो जिन्होंने एक विश्वास को पाया है, एक एक उम्मीद जगाया है बिहार के बच्चों को और झारखंड, यूपी के बच्चों को। जो बेंगलोर अन्य जगहों पर लोग जाते थे तो वह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जिसके कारण एक बड़ी साजिश हुई। कल कल क्या क्या लगता है कि रोशन आनंद सर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने कोशिश किया तो
इनका पार्थिव निश्चित शरीर जो है घर तक निश्चित पहुंचा रूप है। से परिवार बहुत ही व्याकुल और मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसी घटना। मैं कई बार अभी भी मैंने कहा दरभंगा में कभी कभी वक्त ना इंसान को बिल्कुल जीते जागते लाइफ को खत्म कर देता है। अब एक भाई जेल में, एक भाई इन्वेस्टिगेशन जारी है, परिस्थितिजन कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैंने सुबह ही 9:30 पौने 10 में ट्वीट किया था। जब हम एडीजे के यहाँ से लौट रहे थे और हमको 8:15 के लगभग खबर मिली तो हम नेपाल तुरंत फ़ोन किए। तो सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिली, फिर मैंने ट्वीट भी किया। तो निश्चित रूप से भगवान यह दिन और इस तरह की परिस्थितियाँ इंसान के जीवन में घटित ना हो तो ज़्यादा बेहतर। यह घटना परिवार को ही नहीं समाज को भी, और एक उम्मीद जो रोशन सर के भीतर या उसमें जो एक विश्वास उन्होंने पैदा किया है, हर आदमी आहत है। दोस्त भी दुश्मन भी, इस तरह की घटना से लगभग सभी लोग आहत हैं। अब सोचिए ना, 7 बजे हम पटना से चले और हमें 1 घंटा पहले ही आना था, लेकिन यहाँ से लेट 2 बज हुई। गया सर इसमें। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, निश्चित रूप से न्यायालय को भी, अब मैं आज भी कहा हूँ कि न्यायालय हम गए तो न्यायालय से उम्मीद नहीं बनी, राष्ट्रपति से मिलने गए तो वो नहीं मिले, चुनाव आयोग ने हमें सुना नहीं, सिस्टम हमसे सुनता नहीं है। तो अब रास्ता क्या है? अब तो कुछ भी रास्ता लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बचता है। उस तरह रोशन के साथ ऐसी कौन सी इतनी बड़ी घटना घटित हो गई थी, टीवी पर, चैनल पर, सरकमस्टांशियल भी देख रहे हैं, कोर्ट देखता है, सो मोटो नोटिस लेता है और खुद ही अखबार पढ़ते हैं न्यायालय, और उसके बाद भी उनको जेल भेज देना। सरकार और पुलिस तो चाहती ही है इस तरह का घटना को और आग लगाने का काम किया गया। तो गलत तरीके से रोशन को जेल भेजा गया। यह केस नहीं बनता था कि उसमें वो जेल जाए। मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर जिस तरीके से इस परिवार को, क्या था ईश्वर, क्यों हम ऐसा कौन सा हम लोगों ने बच्चे ने पाप किया था मुझे नहीं पता, लेकिन यह घटना किसी परिवार में ना हो, किसी के साथ ना हो, किसी माँ के साथ ना हो, किसी पिता के साथ ना हो, और जिसके साथ इतने बच्चों का सेंटिमेंट हो, कम से कम उसकी दुआएं तो काम आए, वो भी ना आए तो फिर कहाँ बचता है भैया। बहुत बुरी परिस्थिति है और मुझे लगता है कि कल रोशन निश्चित रूप से आएंगे और एक ही समाज में इस गांव का, परिवार का, माँ का, पिता का, अपने रिश्तेदारों का सहारा है रोशन, निश्चित रूप से कल आना। इस समय हमारे साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव थे, जिन्होंने बताया कि कल रोशन आनंद सर जब मुखाग्नि दी जाएगी प्रिंस यादव को, तो उस समय रोशन आनंद जरूर उपस्थित होंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें कानून और न्याय पर पूरा भरोसा है। बने रहिए हमारे साथ खबरों में और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24।